नमस्कार दोस्तों। आज 30 मार्च 2026 है और कल से नई वित्त वर्ष शुरू हो रही है। इसलिए आज की खबरें यूपीएससी के लिए बहुत खास हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। असली आबा खबर 1। मुद्रास्फीति लक्ष्य 2031 तक बढ़ा। क्या हुआ? सरकार ने आरबीआई को अगले 5 सालों तक यानी 2031 तक मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का निर्देश दिया है। परिस्थिति: ये लक्ष्य 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू होगा और आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZA के अंतर्गत सरकारी गज़ेट आदेश के जरिए अधिसूचित किया गया है। ये उसी लक्ष्य का दूसरा लगातार विस्तार है जो पहले 2016 में लागू हुआ था और 2021 में नवीन किया गया था। फरवरी 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति 3.61% थी, जो लक्ष्य दायरे के अंदर है। यह इस फ्रेमवर्क की सफलता को दर्शाता है। जीएस पेपर लिंक। जीएस पेपर 3 मुद्रा नीति, अर्थव्यवस्था, आरबीआई की भूमिका। जीएस पेपर 2 संस्थागत ढांचे, एमपीसी की जिम्मेदारी। प्रीलिम्स के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें 2% का ऊपर नीचे का सहनशीलता दायरा है, यानी स्वीकार्य सीमा 2 से 6% के बीच है। मेंस के लिए भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण फ्रेमवर्क की सफलताओं और सीमाओं का आकलन करें। क्या ये एक उभरती अर्थव्यवस्था के लिए सही नीति है? एक सप्ताह। खबर 2। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2026। क्या हुआ? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2026 जारी की है, जो देश की बढ़ती जलवायु चुनौतियों की गंभीर तस्वीर पेश करती है। परिस्थिति: रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में एक्सट्रीम मौसम घटनाएं 334 में से 331 दिनों पर दर्ज की गई। इन घटनाओं के कारण 4,419 लोगों की मौत हुई और 1.66 करोड़ हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिर्फ लगभग 15% भारतीय ही वायु गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रों के करीब रहते हैं, जिससे देश के अधिकतर हिस्सों में प्रदूषण का सही डेटा ही नहीं मिलता। जीएस पेपर लिंक। जीएस पेपर 3 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन। जीएस पेपर 1 भूगोल, मौसम के प्रभाव। एग्जाम एंगल: प्रीलिम्स के लिए सीएसई यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना 1980 में हुई थी और ये रिपोर्ट 1982 से हर साल प्रकाशित होती है। मेंस के लिए भारत में अत्यधिक मौसम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के कारण और इसकी खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव का विवेचन करें। बात खबर 3 पश्चिम एशिया संकट और एयर इंडिया की उड़ानें। क्या हुआ? पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज खाड़ी से यूएई और ओमान के लिए 20 विशेष उड़ानें संचालित की है। परिस्थिति: एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस मिलकर आज 30 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया के लिए कुल 20 अनुसूचित और अनासूचित उड़ानें संचालित कर रही हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य यूएई और ओमान है। ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज़ जलथूनी में व्यवधान का असर भारतीय नागरिकों के आने जाने और देश की ऊर्जा आपूर्ति दोनों पर पड़ रहा है। ये संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी मजदूरों के मानवाधिकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर लिंक। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति। जीएस पेपर 3 ऊर्जा सुरक्षा, भारत की आर्थिक निर्भरता। एग्जाम एंगल: प्रीलिम्स के लिए हॉर्मुज़ जलधूनी से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजारता है। मेंस के लिए पश्चिम एशिया में अशांति भारत के राष्ट्रीय हितों को कैसे प्रभावित करती है, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी सुरक्षा के संदर्भ में समझाइए। एक खबर 4 राज्य विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी। क्या हुआ? आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए असम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राजनैतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बंगाल में चौथी वोटर सूची जारी हो गई है और 9 अप्रैल को असम, केरला और पुदुचेरी में मतदान होगा। परिस्थिति:
ये चुनाव इसलिए खास है क्योंकि इन 5 राज्यों में से कई में विपरीत दल सरकार में है, जो केंद्रीय राज्य संबंध और सहकारी संघवाद की परीक्षा भी करती है।